वेट्रेस खाना लेकर सिर्फ आधा घंटा लेट हुई थी, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने उसके पेट में पल रहे बच्चे को कोसना शुरू कर दिया। I said your fucking baby's gonna burn. उसने कहा, तुम्हारा बच्चा जल जाएगा। इतनी मीठी दिखने वाली औरत के जहरीले शब्द सुनकर वेट्रेस गुस्से में वहाँ से चली गई। उसे लगा शायद बुढ़िया बस गुस्से में बक रही है, लेकिन अगले ही पल उसने पूरे रेस्टोरेंट में सबको कोसना शुरू कर दिया। महिला उससे भिड़ने ही वाली थी कि बुढ़िया चीखने लगी। Gladys, Shut up, you stupid fucking cunt! All you do is complain, complain, complain! औरतों चुप रहो, तुम बस शिकायत करती हो। औरतें निकम्मी हैं। महिला का पति और बर्दाश्त न कर सका और उठकर उसे मारने बढ़ा, लेकिन उसी वक्त एक डरावना दृश्य हुआ। बुढ़िया ने अचानक उसकी गर्दन पर काट लिया। ये देख सब लोग सन्न रह गए। आदमी जमीन पर गिर पड़ा। तभी किचन से एक ताकतवर रसोइया आया और उसने गर्म तवा बुढ़िया पर फेंक दिया, मगर चोट लगने पर भी बुढ़िया पर कोई असर नहीं हुआ। गुस्से से दहाड़ते हुए वह टेबल पर चढ़ गई और अचानक स्पाइडरमैन की तरह दीवारों और छत पर दौड़ने लगी। रेस्टोरेंट मालिक ने जल्दी से बंदूक निकाली और उस पर गोलियां चला दी, लेकिन बुढ़िया अपनी अजीब हरकतों से बच निकली। फिर उसने मालिक पर हमला किया और एक थप्पड़ मारकर उसे बहुत दूर फेंक दिया। तभी कार्ल ने दुकान में रखी शिकार की बंदूक उठा ली। उसके साथ खड़ा ब्लैकी उसे गोली चलाने को कह रहा था, लेकिन कार्ल पहले कभी किसी को मार नहीं पाया था, वह भी किसी बूढ़ी औरत को तो बिल्कुल नहीं। जैसे ही वह सोच ही रहा था, बुढ़िया अचानक उसकी तरफ दौड़ी। तभी पीछे से गोली चली और बुढ़िया जमीन पर गिर पड़ी। दरअसल ब्लैकी ने कार्ल को बचाने के लिए फायर किया था। हालांकि रेस्टोरेंट का खतरा खत्म हो गया था, लेकिन जिस आदमी की गर्दन बुढ़िया ने काटी थी, वह बहुत ज्यादा खून बहने से हालत बिगड़ने लगी। सब लोग उसे उठाकर बाहर ले गए और गाड़ी में डालकर अस्पताल की तरफ निकल पड़े। लेकिन थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि एक अजीब सा मंजर दिखा। एक काला सा बादल उनकी तरफ बढ़ रहा था। पहले लगा कि यह रेत का तूफान है, लेकिन पास जाकर पता चला कि यह लाखों मक्खियों का झुंड है। मक्खियां कार की दरारों से अंदर घुस लगी और सबका दम घुटने लगा। मजबूरन सबको वापस रेस्टोरेंट लौटना पड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि मक्खियां उनका पीछा छोड़ चुकी थीं और दूसरी दिशा में चली गईं। जैसे ही लोग बुढ़िया के शव को ठिकाने लगाने लगे, तभी एक पुलिस कार पहुंची। उसमें से एक गंभीर सा आदमी उतरा। उसका नाम माइकल था। रेस्टोरेंट मालिक डर चुका था और तुरंत बंदूक तान दी, लेकिन माइकल ने भी उस पर बंदूक तानी। फिर अचानक दूर देखते हुए कहा, कुछ बड़ा होने वाला है। उसने कार की डिक्की से ढेर सारे हथियार निकाले और सबको बांट दिए, यहाँ तक कि गर्भवती वेट्रेस को भी। माइकल ने कहा कि आज रात एक बड़ा युद्ध होगा और उनके दुश्मन इंसान नहीं बल्कि राक्षस होंगे, ठीक उसी बूढ़ी औरत जैसे। ये सुनकर सब दहशत में आ गए। उसने सबको आदेश दिया कि रेस्टोरेंट के दरवाजे खिड़कियां बैरिकेड से बंद कर दो, लेकिन रात होते ही अचानक बिजली चली गई। माइकल को शक हो गया और उसने औरतों को अंदर रहने को कहा, जबकि वो और बाकी आदमी छत पर चढ़ गए। कुछ ही देर में एक आइसक्रीम ट्रक पास आकर रुका। माइकल ने सबको तैयार रहने का इशारा किया। ट्रक ड्राइवर अजीब तरह से बाहर आया, जैसे रोबोट हो। अचानक वह एक गोरिल्ला जैसे राक्षस में बदल गया और हमला कर दिया, मगर सबने मिलकर उसे गोलियों से ढेर कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वे संभलते, सड़क पर दर्जनों कारों का काफिला उनकी ओर आने लगा। हर ड्राइवर अजीब तरह से अपना सिर हिला रहा था। माइकल ने सबको गोली चलाने का आदेश दिया। गोलियों की बौछार से कुछ गाड़ियां रुक गईं, लेकिन बाकी लोग उतरकर सीधे रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगे। भीड़ में अचानक एक छोटी बच्ची भी आ गई। ब्लैकी उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन माइकल समझ गया कि वो बच्ची अब इंसान नहीं रही। उसने मशीन गन निकाली और गोलियां बरसा दी।